विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्राम सभा छितौनी एवं तुलसीदेई में लगा चौपाल। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भटहट ब्लॉक प्रमुख राघवेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम सभा छितौनी के प्रधान प्रतिनिधि केशव साहनी, एडीओ पंचायत भटहट सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चौपाल में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने सरकार की योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि सन 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र होगा। वहीं मुख्य अतिथि ने गर्भवती महिलाओं का गोद भराई कर सभी महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। लोगों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय हित की भावना जागृत करने के लिए शपथ भी दिलाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार 1। इस वक्त हम मौजूद हैं विकासखंड भटहट के ग्राम सभा छितौनी में। यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची हुई है। यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी पहुंचे हैं, पदाधिकारी हैं, एडीओ पंचायत हैं और ग्राम सभा के बहुत से सम्मानित ग्रामीण उपस्थित हैं। आइए हम सीधे और इस पूर्वांचल की सबसे बड़ी बीमारी जो हम लोगों के लिए एक परेशानी का सबब था, किसी भी परिवार में किसी भी बच्चे के साथ वो कभी भी घट जाता था और आपकी स्वच्छता ने उस बीमारी को भी नियंत्रण में कर दिया और आज निश्चित रूप से उस स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रारूप देखने को मिलता है। अगर बात करें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था, लेकिन भैया थोड़ा सा सामने हटिए। ठीक है। इन लोगों के मैक्सिमम अधिकतम खाते प्रधानमंत्री जनधन खाते में होंगे। कैंप लगा के बैंकों ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार 1। इस वक्त हम मौजूद हैं भटहट ब्लॉक के ग्राम सभा तुलसीदेई में। यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा हुआ है और लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं बताई जा रही हैं। यहाँ हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जी मौजूद हैं, उनसे हम सीधे जुड़ेंगे। सरकार की किन किन योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा है और ये जो संकल्प यात्रा है कैसा चल रहा है, सीधे जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल, विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी जी की गारंटी, यानी वो योजनाएं जो केंद्र सरकार ने हमारे ग्रामीण अंचल से लेके पूरे देश के गरीब, किसान, मजदूर ऐसे नागरिकों के लिए लॉन्च करी हैं, उसकी सच्चाई परखने और कितने स्तर तक हमारे ग्रामीण अंचलों तक वो पहुंचा है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकला हुआ है, जिसमें हम केंद्र सरकार की सारी योजनाओं पर चर्चा करते हैं और यहाँ पर हमारे संबंधित अधिकारीगण, चाहे वो क्षेत्र पंचायत कार्यालय से हो, कृषि विभाग से हो, और उन योजनाओं में अगर कोई वंचित रह गया है तो उसका जांच करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसका सत्यापन कर अगर मौके पर निस्तारण हो सकता है तो मौके पर निस्तारण हो रहा है, नहीं तो संबंधित विभाग को उसको प्रेषित कर दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस और साथ ही साथ जो ऐसी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास और जो हमारे पास मुद्रा स्कीम में जो लोग
विश्वकर्मा स्कीम में, इस तरह से जो भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाएं हैं उनके बारे में जांच परख करना, जनता को उसके बारे में अवगत कराना और पात्र व्यक्ति को संबंधित योजना का लाभ दिलाना, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सर, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी गोद भराई का कार्यक्रम भी हो रहा है, तो ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया आपने पूछा, और निश्चित रूप से जो आपका ये सवाल रहा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लेकिन मुझे जान के ये गर्व होता है कि आज हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। हमने देखा है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी की टीम में जो बाल विकास पुष्टाहार की टीम है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो बाल विकास पुष्टाहार की टीम है, ये गांव-गांव महिलाओं को इस बात का ज्ञान दे चुकी है कि गर्भवती महिलाओं को हरी साग सब्जी पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, और जो भी सरकार की तरफ से अनुदान आ रहे हैं उनको खाने के लिए जो भी दरिया और इस तरह की चीजें दी जा रही हैं वो प्रोवाइड करा जा रही हैं। और साथ ही साथ 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध दिलाना चाहिए, इस बात की भी जानकारी हमारी टीम देती है। और जिन बच्चों का 6 महीने पूरा हो जाता है उनका राशन करा के बाहर की चीजों को लेने की शुरुआत आज इस भव्य कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ कराया जाता है। ये थे ब्लॉक प्रमुख राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो समाज के निचले पायदान तक के लोग हैं उन तक पहुंचाई जाएं, और सरकार की जो भी सुविधा है उनको समय समय पर मिलता रहे। अपने सहयोगी शमशाद अहमद के साथ मैं मोहम्मद फिरोज खान, पिपराइच, गोरखपुर।